हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि डीडीए ने अपने ड्रॉ के साथ अपनी वेटिंग लिस्ट को भी पब्लिश कर दिया है। आप चाहें तो उस वेटिंग लिस्ट को डीडीए की वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका पीडीएफ लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में वेटिंग लिस्ट दिखाई हुई थी, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि वेटिंग लिस्ट में डीडीए ने लगभग 2400 एप्लीकेंट्स को शामिल किया है। इन सब बातों की चर्चा हम अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन जिन एप्लीकेंट्स का नाम वेटिंग लिस्ट में है तो उनके लिए आगे का प्रोसेस क्या होगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे ये बता देना चाहता हूँ कि जो वेटिंग लिस्ट पब्लिश की गई है उसकी वैलिडिटी जो है 10 मंथ्स की है, यानी ये वेटिंग लिस्ट वैलिड रहेगी 10 महीने तक। बट ये 10 मंथ्स किस डेट से कैलकुलेट किया जाएगा? जिस दिन डीडीए का ड्रॉ निकला था उस दिन से कैलकुलेट किया जाएगा या फिर जिस दिन अलॉटमेंट लेटर मिलेगा उस दिन से कैलकुलेट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जिस डेट को डीडीए अलॉटमेंट लेटर इशू करेगा, जो जो एप्लीकेंट सक्सेसफुल रहे हैं उस डेट से इसको कैलकुलेट किया जाएगा। यानी वेटिंग लिस्ट का कैलकुलेशन 10 मंथ जो है अलॉटमेंट लेटर की डेट से किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, बात यह आती है कि आपने जो डीडीए को एप्लीकेशन अमाउंट जो जमा किया है, यानी जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया है डीडीए को, और आपका नाम वेटिंग लिस्ट में आ गया है, तो क्या आपको वह अमाउंट वापस मिलेगा या फिर 10 महीने बाद मिलेगा? इसका क्या प्रोसीजर है? और जो वेटिंग लिस्ट में सपोज डेट यदि अलॉटमेंट में नाम आ गया तो उसका क्या प्रोसीजर है? तो इसकी चर्चा हम यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली करेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि जिन एप्लीकेंट्स का नाम वेटिंग लिस्ट में है उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे किया है डीडीए को, जैसे ईडब्ल्यूएस के लिए 25,000, एलआईजी के लिए 1 लाख और एमआईजी और एचआईजी के लिए 2-2 लाख रुपए पे किया है, तो उस केस में यदि उसका नाम वेटिंग लिस्ट में आता है तो क्या उसको रिफंड मिलेगा उस पैसे का? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको पूरी तरह से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जी हाँ फ्रेंड्स, उसको रिफंड मिलेगा, बेशक उसका नाम वेटिंग लिस्ट में है फिर भी। और इन फ्यूचर यदि उसका नाम ड्रॉ में आ जाता है तो उसका क्या प्रोसीजर है, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसको रिफंड मिलेगा। रिफंड उसको इसलिए मिलेगा क्योंकि डीडीए उसको एज एन अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स मानता है। अनसक्सेसफुल है भी क्योंकि उसका ड्रॉ में अलॉटमेंट तो हुआ नहीं है, उसको तो वेटिंग लिस्ट में डाला है। तो इसलिए जब वह अनसक्सेसफुल जो एप्लीकेंट्स होंगे उनको जब रिफ़ंड देगा उसी समय उन वेट लिस्ट वालों को भी रिफ़ंड कर देगा। यानी कि अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट और वेट लिस्ट वाले दोनों को एक साथ पैसा उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, यानी रिफ़ंड हो जाएगा। तो यदि आपके मन में किसी भी तरह का सस्पेंस है कि वेट लिस्ट वालों को रिफ़ंड नहीं मिलेगा तो बिल्कुल गलत है, रिफ़ंड मिलेगा। अब बात आती है कि वेटिंग लिस्ट वालों को अलॉटमेंट कैसे मिलेगा, उसकी क्या प्रायोरिटी होगी, इस बारे में बात करते हैं। उन्होंने रिफंड तो ले लिया, एप्लीकेशन मनी तो दी ही नहीं, तो फिर किस तरह से एक सारा प्रोसीजर होगा, तो मैं वही आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों का नाम वेट लिस्ट में है उन लोगों का एक मिनी ड्रॉ दोबारा होगा। क्या होगा? मिनी ड्रॉ। ड्रॉ नहीं होगा, मिनी ड्रॉ बोला गया है इसको। मिनी ड्रॉ दोबारा से होगा और उसमें जिनका नाम आएगा उस कैंडिडेट को फ्लैट अलॉट होगा। और मिनी ड्रॉ तभी होगा जब लोग फ्लैट को सरेंडर करेंगे, यानी जिनको जिनको फ्लैट अलॉट हुआ है वो लोग सरेंडर, जितने फ्लैट सरेंडर किए जाएंगे उतने का ही मिनी ड्रॉ होगा। और इस मिनी ड्रॉ में सिर्फ जो वेट लिस्ट के एप्लीकेंट्स हैं उन्हीं का नाम रखा जाएगा, उन्हीं का मिनी ड्रॉ निकलेगा। और मिनी ड्रॉ से पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा, यानी कि जो कि वेट लिस्ट में है उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आप अपना एप्लीकेशन मनी पे कर दें। एप्लीकेशन मनी से मेरा मतलब है रजिस्ट्रेशन मनी, उनसे दोबारा उनको पे करना होगा। उनको रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना है डीडीए की वेबसाइट पे, उनको सिर्फ एप्लीकेशन मनी पे करना है। यदि उनका नाम वेट लिस्ट में है तो एप्लीकेशन मनी उतना ही पे करना पड़ेगा जितना उन्होंने पहले पे किया था। सेम फ्लैट के लिए, यानी सेम कैटेगरी फ्लैट के लिए यदि आपने एलआईजी के लिए भरा था तो एलआईजी के लिए ही पे करना है, एमआईजी के लिए भरा था तो एमआईजी के लिए ही पे करना है। इस तरह से उनको एप्लीकेशन मनी दोबारा पे करना होगा। तो और एप्लीकेशन मनी पे करने के बाद आपका मिनी ड्रॉ जो होगा उसमें यदि आपका नाम आता है, आप सक्सेसफुल एप्लीकेंट होते हैं, तो आपको फ्लैट का अलॉटमेंट किया जाएगा और आपको फ्लैट का पेमेंट करने के लिए 30 दिन का टाइम दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जिन एप्लीकेंट्स का नाम वेट लिस्ट में है उनको रिफंड मिलेगा। दूसरी बात, उनका एक मिनी ड्रॉ होगा। तीसरी बात, उनको दोबारा से रजिस्ट्रेशन मनी पे करनी होगी क्योंकि पहली वाली तो उनको रिफंड आ जाएगी। चौथी बात, जो मिनी ड्रॉ होगा उसमें यदि नाम आ जाता है तो आपको फ्लैट अलॉट हो जाएगा और उसका पेमेंट आपको 30 दिन के अंदर अंदर करना होगा। तो फ्रेंड्स, इन सारी बातों को जानने के बाद मेरे को नहीं लगता कि आपके पास कोई क्वेरी ऐसी होगी जो कि वेट लिस्ट
एप्लीकेंट से रिलेटेड हो या वेट लिस्ट एप्लीकेशन से रिलेटेड हो। फिर भी यदि कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।